Hi everyone, I'm Sakshi and I welcome you to my channel Train the Teacher. Everybody, today I'm going to talk about my experience of attempting a practical exam in MDU, which is Maharshi Dayanand University. I'm also going to talk about how I reached, what was my experience, uh, how the practical exam was conducted, certain merits, demerits, and my overall experience. So stay tuned for it. Well, everybody, this journey is one of the most memorable journeys that I ever took in my educational career because I had to change so many vehicles. It took me 4 to 5 hours to reach there, and it felt as if I'm traveling from one part of the earth to the other. So, everybody, my journey started early morning. Somewhere at 5:15 I remember, because I wanted to board the first metro क्योंकि 8 बजे एग्ज़ाम होना था. So I had to reach the earliest. My father dropped me to the metro station. From Logic City Center, everybody, I boarded the metro and I got down at IFCO Chowk, okay, which is in Gurugram. सो आई डी बोर्डेड वहाँ पर. उसके बाद एवरीबडी आई बोर्डेड अ रोडवेज बस. मैंने वहाँ पे काफ़ी लोगों से बात करी. आई थिंक इट टुक मी 5 to 10 minutes टू कंसल्ट एंड टू नो द बेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट रूट. तो वहाँ पे बात करने के बाद मुझे पता लगा कि रोडवेज बस इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू कवर अ सर्टन डिस्टेंस. सो मैंने वहाँ से रोडवेज बस वो करी. आई बोर्डेड इट एंड आप देख सकते हैं कितना डिस्टेंस कवर किया. ओके, एंड इट कॉस्टेड मी, आई थिंक 30 रुपीज़ की टिकट थी. सो इट कॉस्टेड मी दैट एंड इट टुक मी समवेयर अराउंड 50 minutes to 1 hour. पंचगांव के लिए मैंने बोर्ड करी थी, तो इफ़को चौक से पंचगांव. एंड जब पंचगांव में पहुंची तो वहाँ पे मैंने फिर वहाँ पे कंडक्टर ने मेरे को गाइड किया था कि आप यहाँ से ऑटो ले सकते हो, शेयरिंग ऑटोज़ जो होते हैं वो ले सकते हो, जो विक्रम होते हैं, राइट, जो 3 व्हीलर्स होते हैं बड़े बड़े. सो इट वाज सजेस्टेड बाय द कंडक्टर. After which everybody, when I got down at Panchgaon, I talked to the ऑटो ड्राइवर. तो उन्होंने तो बोला कि 500 रुपये लगेंगे सीधा. एंड आप यहाँ से शेयरिंग में जाओ, अगर पर्सनल जाओगे तो 500 रुपये लगेंगे. सो फिर मैंने शेयरिंग ऑटो किया. आई थिंक इट टुक मी 10 रुपये सवारी. एंड पंचगांव के बाद आई रीच्ड बिलासपुर. तो पंचगांव के बाद मैं बिलासपुर गई. बिलासपुर एवरीबडी, आई थिंक मैं 10 मिनट में पहुंच गई थी, पास में ही था. एंड इट कॉस्टेड मी रुपीज़ 10 रुपीज़. एंड बिलासपुर के बाद एवरीबडी मुमताजपुर हमको जाना था, राइट. फिर हम ने मुमताजपुर के लिए ऑटो किया, विच वॉज अ हेल ऑफ अ राइड. वो छोटा सा ऑटो था और एंड आई थिंक उसमें उसने 10 से 12 लोगों को बिठाया हुआ था. इट वॉज फुल ऑफ पीपल, स्वेटी पीपल. एंड आई थिंक आधा घंटा उसमें लगा था. उसने भी आई थिंक 30-40 रुपये लिए थे पर सवारी. सो आई फाइनली रीच्ड मुमताजपुर. बट मुमताजपुर पहुंचने के बाद कॉलेज फिर भी 2 किलोमीटर दूर था. तो हमने जल्दी 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 मैंने जो भी मुझे ऑटो दिखा. एक तो ऑटो वाले जा नहीं रहे हैं, 2 किलोमीटर पास में भी नहीं जा रहे. दे आर आस्किंग फॉर 300-400, राइट. सो बट समहाउ आई कन्विंस्ड एन ऑटो ड्राइवर फॉर 200 रुपीज़. तो उसने फिर हमको छोड़ा कॉलेज में. एंड फाइनली आई वॉज देयर बाय 10:30. ना अब आप कैलकुलेट करो, मैं 4:15 बजे निकली थी सुबह घर से. एंड आई रीच्ड बाय 10:15 इन द मॉर्निंग. 8 बजे उनका रिपोर्टिंग टाइम था. बट लकीली आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर ऑलरेडी देयर. तो लकीली ऐसा कोई इशू नहीं हुआ टाइम का, क्योंकि आई कुड सी दैट मैनी अदर स्टूडेंट्स वर ऑल्सो रनिंग लेट. सब लोग बहुत दूर दूर से आए हुए थे. सो इट वॉज नॉट एन इशू. एंड when I reached there, I found out that there was a big hall. Students were sitting, some were standing, some were lurking, some were wandering here and there. So ऐसा कोई सिस्टम नहीं था rigid कि everybody has to sit, everybody has to do this or that. उसके बाद I observed कि सामने 2 टीचर्स थे. एक मेल सर थे and the other one was a woman who was the madam. And both of them were checking the practical files. And so I also went and I got my files checked. And so everybody here, you must understand that these teachers were hired from the school. So Rao Dalip Singh College जो है वो एक बस एक building है, because it's the open college center sort of thing ना.
सो जो स्कूल है बगल में, वहाँ से उन्होंने 2 टीचर्स को ड्यूटी पे लगाया हुआ था एंड उन टीचर्स का काम सिर्फ आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स पे रेड पेन से टिक करना था। ना वो ऑब्जर्व कर रहे थे या करेंगे, ना ही वो आपको मार्क्स देंगे, उनका सिर्फ काम है टिक करना। ओके, एंड फॉर द सेम थिंग द फीमेल टीचर was asking the other students to check the file to my utter surprise, but then I realized कि okay, this is the reason कि उनको सिर्फ टिक करना है, okay, उनको मार्क्स नहीं देने थे। So I also got my files checked with sir. Sir was a really interesting character. He even asked me while he was checking the practical file, he asked me some questions कि अच्छा ये बताओ, and I was able to answer all of them and I was quite happy. एट द एंड आई होप यू नो कि प्रैक्टिकल फाइल में हमारी एक पोम है कि पोम ऑन सेल्फ, राइट? तो उन्होंने पूछा ये कहाँ से लिखी? देन आई सेड सर मैंने इंटरनेट से लिखी है। सो ही वाज स्माइलिंग। देन ही आस्क्ड कि अच्छा इन 2 लाइन्स का मतलब बताओ। देन आई वाज एबल टू टेल द मीनिंग and he also appreciated my files a lot. He said that it's really good file, one of the best files that I checked today. So I was quite happy with that feedback and compliment. So everybody, this was the first thing, files checking. आपकी files check होंगी। Okay, so that was the second part where Viva had to be conducted. So in the computer-based room, it was being conducted, where students were sitting next to the computers. Some students were waiting for their turn, everybody, and some were doing something on the computer. सो आई ऑल्सो वेंट देयर। वो बैचेस में बुला रहे थे सर्स, जैसे कि 80 से 90 तक स्टूडेंट्स आ जाओ, जैसे 80 रोल नंबर से 90 रोल नंबर, फिर 60 से 70। एंड ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप लेट आए हो तो आपका नहीं होगा या आपका रीस्केड्यूल होने में टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यू कुड सिंपली एंटर द रूम and you can be part of it. So it was like that, and yes, it was being recorded. So there was a sir who was recording each Viva round in his mobile phone, and everybody also. So when I went in the room, it was again a memorable experience. जब मैं गई तो वो already मैम थी, वो बच्चों का वाइवा ले रही थी, and वो आई कुड लिसन टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। तो वो कॉमन क्वेश्चंस थे कि व्हाट इज़ वायरस, शी वॉज आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मिंग आर्ट्स। तो ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी कॉमन थे। वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चंस एवरीबडी दैट शी वॉज आस्किंग टू ऑल वॉज कि आपने जिन सब्जेक्ट्स पे प्रैक्टिकल फाइल बनाई है उन चारों सब्जेक्ट्स के आप नाम बताओ। व्हेन माय टर्न केम, आई वेंट विद माय प्रैक्टिकल फाइल्स। उन्होंने चेक किए। शी आस्क्ड माय नेम फर्स्ट ऑफ ऑल, शी आस्क्ड माय रोल नंबर, and then she started checking my practical files. She too appreciated my practical files, which I really loved, and more than anything else, she got interested in knowing who I am, which was again very memorable. I started inquiring about what I do, what about my educational qualification. So when I shared about that I'm English honors, I'm masters in English, etc., etc. So she was quite pleased, and then she also asked, of course, the main part, right, the Viva Voce. So she asked the questions that what do you mean by personality? What are the types of personalities? Subjects, names of the subjects, and some more questions like that. Out of which one of the questions I had trouble answering. So when she asked what are the types of personalities, I had forgotten actually, and I said that, ma'am, I need to check that. I'm so sorry. I don't get the memory of it. So then she herself answered that personalities are of 3 types: ambivert, extrovert, and introvert. Then her follow-up question was that which one are you? So then I answered that, ma'am, I'm ambivert, and along with the reasoning. And her last question was that share 2 strengths and 2 weaknesses of yours. Then I answered it consequently. So it went like that. So this was a Viva round, which was really interesting for me. And after Viva, we were only left with signing a register with certain columns. So we had to sign at 6 places in the same, and all these 6 things indicated different things. One, that you were present, you've taken Viva round, you've got your file submitted, you've got them checked, etc., etc. So everybody in the Viva round only, जहाँ पे मेरा Viva हुआ वहीं पे मैंने अपनी फाइल सबमिट करवा दी थी, मैम ने ले ली थी। या साइन करने के बाद we were all waiting for 2 o'clock, क्योंकि उन्होंने बोला था 2 बजे से पहले नहीं जाने देंगे।
So till that until we had time, so I went ahead and I talked to sir, which was one of the highlights of the day. He was really considerate, and I had really good time talking to him because I got insights about how to write paper, etc. So let's hear it. अच्छा सर, हमारे प्रैक्टिकल के फाइल नंबर कौन देगा? जैसे आपने चेक करी है तो सर आप ही नंबर देंगे? प्रैक्टिकल के नंबर जो है अच्छा मैम ने एक्सटर्नल देगा, एक लिस्ट बनाएगा, फिर वो एमडी के पास जाएगी, स्कूल के प्रिंसिपल या चेयरमैन के पास, ठीक है, दोनों की कोलैबोरेशन से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बात से, ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखो, फिर इंट्रोडक्शन के बाद उस क्वेश्चन की डिटेल लिखो, फिर कंक्लूजन लिखो, कम से कम 5 सेकंड, 1 2 3 4 याद ही नहीं होता। देखो थोड़ी सी चालाकी बरतनी है, लिखने में थोड़ा जो सब्जेक्ट मैटर थोड़ा है उसको भी ज़्यादा लिखना है। थोड़ा डिटेल एलाबोरेट कर दो ना। फिर रिपीट कर देंगे एक दो। अगर देखो एक किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको 100 वर्ड्स भी याद है ना, उसको 150 200 आप कर सकते हाँ जी। हैं उस क्वेश्चन से आगे पीछे से संबंधित। तो जैसे कुछ भी टीचिंग मॉडल्स होते हैं तो उन्हें याद ही नहीं होते कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं। कई सारे मॉडल्स हैं। हाँ मॉडल्स अगर बना लो तो सबसे बढ़िया नहीं आप ना उसमें वो याद करो, उसका सिर्फ मेन पॉइंट्स याद करो। मेन पॉइंट्स याद करो। तो सर आपने अभी तक जितना भी फाइल चेक किया है उसमें सबसे फाइल नहीं आंसर शीट वगैरह किसी के 100 में से 100 आए हैं आपने दिए? मुझे 200 कॉपी चेक करने के लिए मिली थी 221, इसमें से 2 कॉपियों के 100 में से 100 आए। सर कौन से सब्जेक्ट में? पॉलिटिकल साइंस। इवेल्युएशन में मेरा हर बार नंबर आता है, एक बार ये स्टूडेंट बोर्ड वाले टीचर को एक बार पकड़ लेते हैं, उसी से करवाते हैं। Great. And everybody, after this, they had announced that the day is over. We all can be home. And that's how the day went by, everybody. I started going home. It was a good day in the meadows and the grassland and everything else. It was a really good experience. Yes, it was very tiring because we had to travel so much far. But I think the good thing was that Viva went well, practical files went well, everything went well. So it was like that. And I think then I came back home and I had left school, the college. I had left the college around 2:15, and by 6 o'clock I was at my home. So it was like that, a well spent day. And I hope my experience will help you also in planning your journey and preparing yourself. Let me know if you have any further questions. I'll always be around to answer them. Happy learning. Bye bye.